नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का दावा है कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इसका खंडन किया है। भगत का कहना है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। बीजेपी का विधायक टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं। साथ ही उत्तराखंड बीजेपी मीडिया प्रभारी ने देवेंद्र भसीन ने ट्वीट कर कुछ विधायकों को कांग्रेस के संपर्क में आने की बात को हास्यास्पद बताया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की तरफ से दावा किया गया था बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इसका बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सीधे तौर पर खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, क्योंकि बीजेपी का जो विधायक है वो टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं होता है। बीजेपी का कोई भी विधायक कांग्रेस में नहीं जा सकता है, इस बात का दावा उनकी तरफ से किया गया है। जबकि इंदिरा हृदयेश ने कहा था कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इन सब के बीच मीडिया प्रभारी का भी ट्वीट सामने आ गया है, बीजेपी के देवेंद्र भसीन का। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि विधायकों के कांग्रेस में संपर्क में होने की बात पूरी तरीके से हास्यास्पद है। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई परेशानी नहीं है। देखें, भारतीय जनता पार्टी का आदमी टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूत हैं और अपनी जगह खड़े हैं। ये ख्वाब देख रहे हैं, एक न्यूसेंस क्रिएट करना है लोगों में, तो इसलिए एक सपूगा छोड़ दिया। वरना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक अपनी जगह मजबूती के साथ खड़ा है और पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बंशीधर भगत ने कहा है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। देखिए अमित, ये लंबे समय से ये बात उठती रही है और कांग्रेस के टारगेट पर खासकर वो विधायक, वो मंत्री रहे हैं जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और लगातार गाहे बगाहे ये बात उठती रही है कि बहुत सारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। लेकिन इसका आधार क्या है, ये आज तक कांग्रेस बता नहीं पाई। और जो संबंधित विधायक हैं जो या मंत्री हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो हर बार जब जब भी ये बात उठी, इस बात को डिनाई करते रहे हैं कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं या कांग्रेस से उनका कोई संपर्क है। लेकिन कांग्रेस का हर बार ये राज रहता है, जैसे कि अभी नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं कि बहुत सारे विधायक बीजेपी के उनके संपर्क में हैं। लेकिन इसको कांग्रेस से आए लोग भी डिनाई करते हैं। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। भाजपा के जो विधायक हैं वो बिकाऊ नहीं होते, टिकाऊ होते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस पर सीधे तौर पर एक निशाना भी है कि 2016 में उसके 9 से अधिक विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। ब्रिटेन से एक महीने में उत्तराखंड 227 लोग आए हैं। सबसे अधिक देहरादून में पहुंचे हैं 138 लोग। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन से काशीपुर लौटी एक महिला की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग, सभी पर नजर भी रखी जा रही है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन से लौटे लोगों ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन से लौटे नैनीताल जिले के 13 लोगों के लिए RT-PCR सैंपल भी लिए गए हैं। ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग और इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर 13 लोग लौटे हैं ब्रिटेन से, उनका सैंपल लिया गया है। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 374 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के 5400 से अधिक एक्टिव केस हैं। कल देहरादून में 152 केस, नैनीताल में 53 केस और हरिद्वार में 42 नए कोरोना के मामले सामने आए। पौड़ी के जिला अस्पताल में तैनात सीनियर सर्जन डॉक्टर वेद प्रकाश मौर्य का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। संयुक्त निदेशक ग्रेड के अधिकारी रहे डॉक्टर मौर्य 4 दिसंबर को जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद वो पहले हरिद्वार स्थित अपने घर में होम आइसोलेट हो गए थे। लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 8 दिसंबर को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जो वहाँ उनका घर है, तो वहाँ जाके उन्होंने जो है वो वहाँ चले गए कोविड हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जो है जब उनकी तबीयत और कुछ खराब हुई तो वो जो है
एम्स में भर्ती हुए और एम्स में 8 तारीख को वो भर्ती हुए। मालूम चला कि जो है लगभग 8:56 पे रात्रि को जो है उनका देहांत हो गया। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में केडी गैंग का परमजीत गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर के चांदपुर में देर रात मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 20,000 के इनामी केडी के फरार होने की बात भी सामने आई है। गन्ने के खेतों में अंधेरे का फायदा उठाकर वो फरार हो गया साथियों के साथ। यूपी पुलिस के साथ ही एसटीएफ अब उसकी तलाश में जुटी है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका नाम परमजीत है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में केडी गैंग का परमजीत गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर के चांदपुर में देर रात एसटीएफ ने छापेमारी की, वहां मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी केडी तो फरार हो गया, लेकिन उसका साथी परमजीत गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गन्ने के खेतों से अंधेरे का फायदा उठाकर केडी सिंह फरार हो गया अपने साथियों के साथ। अब यूपी पुलिस के साथ एसटीएफ तलाशी अभियान चला रही है। और एक बड़ी खबर बाजपुर से आ रही है, जहां पर 1000 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट की धाराओं में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को बाजपुर में पुलिस के साथ झड़प हुई थी और कई किसान बैरिकेड को तोड़कर दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया, जिसके बाद अब इन सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और कुंभ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कुंभ के सर्विलांस सिस्टम को लेकर सरकार ने बजट को मंजूर कर दिया है। सीएम की मंजूरी के बाद 6 करोड़ 94 लाख की किश्त जारी भी हो गई है। वहीं कोविड केयर सेंटर के लिए 15 करोड़ 46 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। कुंभ में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनेगा। इसके साथ ही हेल्थ फैसिलिटी के लिए 2 करोड़ 93 लाख रुपए मंजूर किए गए। और हरिद्वार कुंभ से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। कुंभ में 40 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी और सीआईएसएफ की 7 कंपनियां, आईटीबीपी की 6, बीएसएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनी तैनात की जाएंगी। एनएसजी, स्नाइपर्स और बीडीएस की टीमों की तैनाती भी की जाएगी। केंद्रीय गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी के बाद अलग अलग चरणों में इनकी तैनाती शुरू हो जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी हमें आदेश मिल चुका है कि 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज अभी मिलेंगी, जिसमें कि पहली जो टुकड़ी है 5 कंपनी की, वो हमें 1 जनवरी को प्राप्त हो रही है। और क्योंकि पुलिस में कुंभ के या नोटिफिकेशन से काफ़ी पहले से ही फोर्सेज आना स्टार्ट हो जाती है, उस लिहाज से हमें एसएसबी के 7 कंपनीज मिल रही है, आईटीबीपी की 6 और सीआईएसएफ की 7 और जो हमारी बीएसएफ और सीआरपीएफ है उसकी 10 कंपनी मिल रही है। कुल मिलाकर कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और अखाड़ों के संत चाहते हैं कि कुंभ की तैयारी 2010 की तरह ही की जाए। हालांकि सरकार का यह कहना है कि कोशिश तो ये है कि कुंभ और भी बेहतर तरीके से आयोजित किया जाए। साल 2021 का कुंभ कैसा होगा? कोरोना के खतरे के बीच अखाड़ों के कैंप से लेकर स्नान की क्या व्यवस्था होगी, इसका फैसला फरवरी में होगा। वहीं अखाड़ा परिषद का कहना है कि मेले की व्यवस्था 2010 की तरह होनी चाहिए, जहां संत भी आएंगे, कैंप भी लगेंगे और स्नान भी होगा। इसी पर सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की तरफ से साफ किया है कि 2021 की तुलना किसी दूसरे कुंभ से नहीं कर सकते, इसलिए 2021 का कुंभ 2021 की तरह से होगा, वो भी बेहतर से बेहतर। 2021 का कुंभ 2021 के हिसाब से होगा। कोविड-19 के परिस्थितियों को ध्यान में रख करके होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है, सरकार का बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है कि तमाम सारी परिस्थितियों को दृष्टि रखते हुए बेहतर से बेहतर इंतजाम 2021 के कुंभ के लिए किए जाएंगे। कुंभ की तैयारी को लेकर अखाड़ा परिषद और मुख्यमंत्री के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है और मुख्यमंत्री बार बार ये साफ कर चुके हैं कि कोरोना के हालात के मुताबिक फैसला होगा। लेकिन संतों का कहना है कि अभी कोरोना कम है, इसीलिए मेला होगा। अगर कोरोना बढ़ेगा तो बैठकर बात होगी।
अगर कोरोना बढ़ता है तो बैठ के आपस में निर्णय लिया जाएगा। अभी कोरोना तो बढ़ नहीं रहा है, तो ये साफ शब्दों में फिर कह रहा हूँ मैं कि हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि हम लोग मेला नहीं कराएंगे। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री की बैठक में हमने हमेशा यही कहा है कि आप मेले का स्वरूप बनाइए, जो परिस्थिति बनेगी उसमें हम लोग बैठ कर निर्णय लेंगे। मार्च 2021 में कोरोना को 1 साल पूरा हो जाएगा और शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना का असर कुंभ की तैयारियों पर पड़ा है। ऐसे में करोड़ों लोगों का सैलाब नई मुसीबत ना खड़ी कर दे, ये भी सरकार के लिए बड़ी चिंता है। जबकि वैक्सीन आने पर कुंभ को सबसे पहले ध्यान में रखने की बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत खुद प्रधानमंत्री मोदी से कह चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सर्दियों का मौसम, और अगर ऐसे में आपके सामने 15 से 20 फीट लंबा अजगर आ जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही ऋषिकेश एम्स रोड पर देखने को मिला, जहां पर एक अजगर को देखकर राहगीरों की सांसें थम गई। लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। कोटद्वार में चल रही सेना भर्ती रैली में बड़ी तादाद में युवा पहुंच रहे हैं। हर दिन 3000 से अधिक युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं अब पौड़ी जनपद के युवाओं की भर्ती शुरू हो गई है। भर्ती रैली में शामिल होने पहुंचे 10 युवकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सेना की ओर से कोरोना से सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सेना की ओर से युवाओं से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। की भर्ती थी जिसमें तकरीबन 3346 कैंडिडेट्स ने अपने आप को रजिस्टर किया था और तकरीबन 3000 कैंडिडेट्स ने आज रैली में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार की भर्ती अभी बाकी है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर नैनीताल से है। उत्तराखंड बार काउंसिल ने सभी राज्य के बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी है और 2 जनवरी से कोर्ट में फिजिकल सुनवाई को लेकर राय मांगी है। आपको बता दें कि अब तक कोविड की वजह से कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई ही चल रही है। टिहरी में कोटेश्वर झील से सटे पयाल गांव में भूस्खलन और भू धसाव के चलते 45 परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि झील के चलते उनके मकानों में दरारें आ गई हैं और खेती योग्य भूमि में भी लगातार भू धसाव हो रहा है। वहीं मामले में पुनर्वास निदेशक का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। प्याल गांव का मूल्यांकन लगातार ही चल रहा है। इस पे हर शनिवार को बैठक होकर के मूल्यांकन की स्थिति का भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे पता लगाया जाता है। जल्दी यहाँ पर मूल्यांकन खत्म करके फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर देहरादून से, जहां पर अगले साल से देहरादून और गदरपुर के सरकारी स्कूल के 35,000 से अधिक बच्चों को सैटेलाइट किचन में बना खाना मिलेगा। सरकार के साथ अक्षय पात्र फाउंडेशन के हुए MOU के तहत अब सैटेलाइट किचन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें देहरादून के 1 घंटे की दूरी पर जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां के बच्चों को अब मिड डे मील के तहत पैक्ड खाना दिया जाएगा। किचन की खास बात यह है कि यहाँ कम मैन पावर में ही बच्चों के लिए हाइजीनिक खाना तैयार किया जाएगा। खाने को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए 100 वैन लगाई जाएंगी। जैसे हमारे स्कूल खुलेंगे तो खुलते ही बच्चों को इन जगह पर जहां हमारा बनने को तैयार हो गया है, सुद्धोवाला, देहरादून और प्लस गदरपुर, उधमसिंह, ये हमारा बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और बच्चों को गर्मा गर्म खाना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब पहाड़ की संस्कृति भी देखने को मिलेगी, जिससे यहाँ के कलाकार दीवारों पर उकेर रहे हैं। राज्य में सबसे बड़ा रोजगार पर्यटन है, जिसमें युवा अपना भविष्य देख रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण भी पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ की संस्कृति को दीवारों में दर्शा रहा है। दीवारों पर हुड़के, ढोल, तुतरी, रणसिंगा, दमाऊ, सामूहिक खेती, सामूहिक गायन समेत कई सारी कलाओं को दर्शाया जा रहा है। क्योंकि हमारा शहर सांस्कृतिक शहर है और जो भी पर्यटक यहाँ पे हैं तो वो जब उस वहाँ से उस इलाके से गुजरें तो उस बाज़ार से गुजरें तो उनको ये महसूस हो कि वो एक किसी आर्ट डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आ रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इन दीवारों पर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं, जिससे कुमाऊं की संस्कृति देश और दुनिया में फैल रही है।
जितने भी बाहर के दर्शक आ रहे हैं, दर्शक समाज जितना भी आ रहा है, वो जिनको ये पता लग रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं, कोई वर्कशॉप भी रहा है, कुछ भी रहा है, तो वहाँ के लोग जो यहाँ आ रहे हैं इस कला को देखने के लिए, फिर वो यहाँ पर आ रहे हैं कि यार कौन चीज़ को है, अल्मोड़ा वो कौन चीज़ को है, तो पलटन बाजार उनको बताया जा रहा है। तो पलटन बाजार से आते हुए सारे लोग यहाँ से करते हुए चले जा रहे हैं। जहां एक तरफ जिला विकास प्राधिकरण का विरोध हो रहा है, वहीं प्राधिकरण नगर को एक अलग पहचान देने में जुटा है, जिससे नगर में पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, आसपास के लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।